श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि बैसाख महीने में हमें कौन से पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए और कौन से बार को कौन से पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ये भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भोले बाबा के नाम पे ज़रूर करें। तो आज हम जानेंगे कि वैशाख महीने में हम क्या क्या पुण्य दान कर सकते हैं और कौन कौन से पेड़ पौधों की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे महत्व तो होता है वैशाख महीने में पानी का, कि जितना आप पानी दान करोगे, जितना पानी आप पेड़ पौधों में डालोगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य और फल मिलता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सबसे पहला महत्व तो इसका यही है। और बात करें हम कि किन किन पेड़ पौधों की पूजा करें, तो सबसे पहले नंबर पर आता है पीपल, बरगद, बेलपत्री और आक का पौधा, और इसके साथ हम नीम में भी पानी डाल सकते हैं। तो यह 4-5 पौधे हैं जिनमें हमें वैशाख महीने में, वैसे तो सभी पौधों में डालना चाहिए, लेकिन इन 4-5 पौधों की महत्व ज़्यादा होती है। पीपल की तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और आक की माने तो आक एतवार के दिन हम पीपल में पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि रविवार के दिन पीपल में पानी बैसाख महीने में नहीं, वैसे भी हमें नहीं डालना चाहिए। और एतवार के दिन हमें पीपल के नीचे से भी नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि उस दिन पीपल के पेड़ के अंदर ऊपर दरिद्रता का वास होता है। बाकी 6 दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो शिव भोले भगवान का यही वरदान दिया हुआ है दरिद्रता को, कि आपको सिर्फ एक दिन ही मिलेगा, वो भी पीपल के पेड़ में। तो बाकी दिन जो है माँ लक्ष्मी का होता है। तो वैशाख महीने में पीपल की पूजा करती है, हमारी माताएं बहनें भी करती हैं और कई भाई भी करते हैं। तो पीपल की पूजा करनी चाहिए, हमें पीपल में पानी डालना चाहिए, बरगद में पानी डालना चाहिए, आक, क्योंकि अरे मैंने बताया आपको कि रविवार के दिन आक की पूजा की जाती है और आक में ही पानी डाला जाता है। तो शिवलिंग पे तो हम पानी भोले बाबा पे तो चढ़ाते हैं। तो यह बैसाख महीने के पेड़ पौधे हैं जिनमें हमें पानी डालना चाहिए। गौ माता को रोटी देनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और जो भी आपको प्यासा दिखे उसे पानी ज़रूर पिलाएं। तो इसकी एक कहानी भी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कथा में पीपल सींचते टाइम कहनी चाहिए और पानी डालते वक्त हमें क्या मंत्र बोलना चाहिए। तो पहले तो मैं यही बताऊंगी कि पहले आप कथा सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि पानी जब आप लोटा डालते हो और दूध मिलाकर पानी ले जाएं, यह भी महत्व है इसमें, क्योंकि दूध का पानी चढ़ाने बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो जो भी आप पानी लेकर जाएं उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध ज़रूर डाल लें। तो बैसाख महीने की जो कथा मैंने अपने बडेरों से सुनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी दादी नानी सुनती उस टाइम की ये कथा है, और आज भी ये गांव में तो सुनाई जाती है। शहर का मुझे पता नहीं कि कौन सी सुनाई जाती होगी या यही चलती होगी। तो किसी शहर में एक बुजुर्ग पंडित और उनकी पत्नी रहती थी। वो वैसे धन मतलब गरीब थे धन से, तो वो गांव से आटा लेकर आते और इसी से अपना पेट भरते। तो एक दिन पंडिताइन ने कहा कि हम अब बडेरे हो चुके हैं, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारे भी बहू बेटे होते तो हमारी सेवा करते। तब पंडित जी ने कहा कि हमारे तो बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तो यह कहकर पंडित जी गांव से आटा दाना लेने चले गए। आते टाइम पंडित जी ने 3 कन्याओं को खेलते हुए देखा। तो वे कन्याएं मिट्टी से घर बना रही थी और वहाँ खेल रही थी। एक कन्या मिट्टी का घर बना रही थी, दूसरी कन्या उसे तोड़ रही थी, तो तीसरी कन्या खड़ी खड़ी देख रही थी और उसे कह रही थी उन दोनों को कि बना हुआ घर कभी मिटाया नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता। ये बात पंडित जी के दिल को छू गई और पंडित जी को एहसास हुआ कि देखो कितनी प्यारी बातें कर रही है यह कन्या। तो वो कन्या अपने घर की ओर चल दी, तो पंडित जी भी इसके पीछे पीछे चल दिया। कन्या की स्थिति भी गरीब हालत में थी, वो अपने पिता के साथ रहती थी। तो पंडित जी उसके पीछे पीछे गया, उनसे बात की, उनके घर गया और फिर बाद में कहा, लो बेटी यह आटा लो और तुम
हमारे लिए और आपके लिए खाना बनाओ, रोटी बनाओ। तब लड़की ने अपने पापा के मतलब पिताजी के साथ जाकर वह थैली खोली तो उसमें हीरे मोती ज्वार ये निकले। तो लड़की के पिता के मन में आया कि यह पंडित जी है जो धनवान है, तो क्यों ना मैं अपने का हाथ उनके बेटे अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ करवा दूं। तो पंडित जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को आपके घर की बहू बनाना चाहता हूँ। पंडित जी ने सोचा कि यह बात अगर सच हो जाए तो पंडितानी की बात भी सच हो जाए, हमारी सेवा करने वाली कोई बहू आ जाए। लेकिन उनके मन में यह भी विचार था क्योंकि हमारे तो बेटा ही नहीं है। फिर पंडित जी के मन में ख्याल आया कि नहीं, कुछ तो करना है। तो पंडित जी ने कहा कि हमारा एक बेटा है जो काशी में रहता है, आप चाहो तो उनके फेंटे से अपनी बेटी की शादी करवा दो। तो पहले के ज़माने में ऐसे होता था, जो फेंटा दूल्हे को बांधा जाता है उस रंगीन करके पीले रंग का, उस फेंटे से। तो पंडित जी ने बात मान ली और फेंटे से अपनी बेटी की शादी कर दी। तो वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर देने लगी, उनकी सेवा करने लगी। एक दिन बहू पड़ोसियों के यहाँ आग लेने चली गई। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम कौन हो और किसके घर में हो? तो वह बोली कि मैं उन पंडित के घर में हूँ, उनके बेटे की बहू। तो पड़ोसन ने कहा कि नहीं, उनके तो कोई बेटा ही नहीं है, तो तुम कहाँ से आ गई? तब बहू घर आ गई और घर आकर गुमसुम बैठ गई। बाद में उसने खाने में बनाया फीका दलिया। तो सास ने कहा कि आज क्या हुआ, तूने ऐसा भोजन क्यों बनाया, दलिया वो भी फीका? तो बहू ने कहा कि मैं तो हमेशा ही ऐसे फीकी रहती हूँ, तो आज आप भी फीका दलिया खा लीजिए। तब सास ने कहा कि क्यों, ऐसी क्या बात है? तब बहू ने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, आपके जब पुत्र ही नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँगी? तब सास ने कहा कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, अगर तुम्हें जाना ही है तो ये लो चाबी और घर के तीसरे कमरे का गेट खोलकर एक बार ज़रूर देख लेना और फिर तुम चली जाना। पंडिताइन यह कहकर पूजा के लिए चली गई, क्योंकि पंडित और पंडिताइन को सच्चे मन भाव से पीपल की पूजा करते थे। तो इसी भाव से वो बहू को चाबी देकर चली गई। बहू ने तीसरे कमरे का गेट खोला तो वहाँ बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखा और उसके नीचे एक नौजवान खड़ा मिला। तब बहू के जाते उसने कहा कि मेरी अर्धांगिनी हो तुम, और आ गई। तब उसने कहा कि आप कब आई? तो कहा कि मैं काशी में था और अभी आया हूँ। तो बहू खुशी से झूम उठी और उसने 16 श्रृंगार किया। यह उसकी सास आई और बहू 7 प्रकार के पकवान बनाकर खुशी खुशी अपने सास ससुर के पास लेकर गई। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम आज इतनी खुश क्यों हो और इतना साज श्रृंगार क्यों किया है? तब बहू ने कहा कि माताजी, आपके पुत्र आ गए हैं काशी से, इसलिए मैंने इतना साज श्रृंगार किया है। तो देखो दोस्तों, क्योंकि उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पिंपल को पूजना और पिंपल देवता का उनको फल देना, माँ लक्ष्मी की कृपा होना और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलना, तो इसीलिए इस परंपरा को बढ़ाते हुए आज भी माताएं बहनें कन्याएं पिंपल की पूजा करते हैं। तो हमने तो यही सुना है, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे ही कथा सुनाई जाती है बैसाख महीने में, जब हम पिंपल को सींचते हैं। और जब आप कथा सुन लें, पूजा पाठ कर लें, रोली मोली चावल जिससे भी आप पूजा करें पिंपल की, उसके बाद जब आप दूध वाला जल चढ़ाएं तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी आप आक में और नीम में पानी डालें या पिंपल में पानी डालें तो यह पंक्तियाँ जरूर बोले। आक सिंचू डाक सिंचू, सिंचू पिंपल डाला, आक तड़े मेरो सासरो, नीम तड़े मेरो पीर, चारों गलियाँ न्यू बगै जाने, कीड़ी नगरे गो नीर। तो इसका अर्थ यही है कि मैं
आक सिज्जू डाक सिज्जू, डाक मतलब बड़ सिज्जू, और सिंचू पिंपल डाला। पिंपल डाला मतलब पिंपल क्या, डाला को सींचना। आक सिज्जू डाक सिंचू, सिंचू पिंपल डाला। आक तले मेरे सासरा और नीम तले मेरा, चारों गलियां न्यूं बगे जैसे कीड़ी नगरी का नीर। तो यही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, और आगे आप वीडियो मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहना और सपोर्ट करना, क्योंकि इसी चैनल में बैसाख महीने के भजन है प्यारे प्यारे, वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ फुल सपोर्ट करना हमारे चैनल का, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।